अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम 2023 का उर्दू का पर्चा हल करेंगे। हमारा सेट ए है और पेपर 1 का सेक्शन 1 जो कि उर्दू ज़बानदानी का होता है। सवाल नंबर 1 से 25 सवालात तक होते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 1। दिए गए मुतबादिल में हुरूफ मुज़क्कर जिन्स का ग्रोह पहचानिए। हमें मुज़क्कर जिन्स वाला ग्रोह पहचानना है। फ़ौजी, पहलवान, सरदार, सरदारनी, मोर, घोड़ा, शायर, मुसन्निफ़, अदीब, बैल, गाय, कुत्ता। तो देखिए ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें तमाम जो है वो मुज़क्कर जिन्स है। ये पूरा ग्रोह मुज़क्कर जिन्स का है, इसके लिए हम 1 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे। अगला है मुतबादिल में वाहिद जमा की जोड़ियाँ दी गई है जिसमें एक जोड़ी गलत है जो कि वाहिद जमा नहीं है, उसका मुतबादिल पहचानिए। खत, खतूत ये वाहिद जमा है। घोड़ा, घोड़े ये भी वाहिद जमा है। और शजर, अशजार ये भी वाहिद जमा है। लेकिन मुर्गा, मुर्गी ये जो है मुज़क्कर मोन्नस है, वाहिद जमा नहीं है, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला दर्ज झेल जुमले की किस्म पहचान कर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बीबी रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन थी? जुमले की किस्म पहचान, इस्तफहामिया, बयानिया, अमरिया या फिर फजाइया। यहाँ पर सवालिया निशान से साफ जाहिर हो रहा है ये सवाल पूछा गया है, इसलिए इस्तफहामिया जुमला है, 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला दर्ज झेल शेर में सनद की किस्म पहचानिए। देखिए ये जो हम परचेस हल कर रहे हैं 2017 से हल करते आ रहे हैं और 2023 का आज का हमारा ये वीडियो है। इसमें हर क्वेश्चन पेपर में सनद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो आपने इस सनद को भी अच्छे से करना है क्योंकि एक एक सवाल के ज़रिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पढ़ा जो वक्त तो अज़्म खलील ले के अदीब मिटा के रख दिए आदाबे आज़री मैंने। ये जो शेर है ये तारीख़ी वाक़े पर मुनस्सिर ये शेर है, इसलिए ये सनत तलमी की मिसाल है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। सज़ा इस लफ्ज़ की ज़िद में कुल कितने हुरूफ़ इल्लत है? हम पढ़ चुके हैं हुरूफ इल्लत जो है वो 3 है, अलिफ, वाव, ई, और उसमें से सिर्फ अलिफ ही यहाँ पर आया है, तो ये एक ही है कि कुल कितने हुरूफ इल्लत है, तो एक ही है। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे दिए गए जुमलों में कोई 2 मखलूत जुमले तलाश कीजिए, 2 सही मुतबादिलात मुंतखब कीजिए। 2 मखलूत जुमले। इल्म एक दौलत है। इल्म ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो। और बच्चे स्कूल में इल्म हासिल करने आते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन इल्म ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और तीसरा ऑप्शन इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो। ये दोनों मखलूत जुमले हैं, क्योंकि मखलूत जुमले जो है ऐसे जुमले होते हैं जिसमें एक से ज़ायद फ़ेल होते हैं और एक फ़ेल का फ़िक्रा जो है वो मानी पूरा करने के लिए दूसरे फ़िक्रे पर, फ़ेल के फ़िक्रे का मोहताज होता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। इसके लिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे ज़ेल के जुमले में सिफत की किस्म पहचानिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ पर हिंदुस्तान से निस्बत जाहिर की जा रही है, तो ये सिफत निस्बती की मिसाल है। 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है अलामत वावेन का इस्तेमाल कब किया जाता है? जुमला ख़त्म होने पर, जुमले में ठहराव के लिए, जुमले में सवाल पूछने के लिए या किसी के कहे अल्फाज बयान करने के लिए। वावेन जो है जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं कि किसी की कही हुई बात होती है उसको जो है इन्वर्टेड कॉमास में यानी अलामत वावेन में लिखा जाता है। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है कि किसी के कहे अल्फाज बयान करने के लिए। अगला है दर्ज झेल जुमले में ज़माने की किस्म पहचानिए। कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। ज़माने हाल मतलब, ज़माने हाल मुकम्मिल, ज़माने हाल जारी या फिर मज़ारे। आइन है यहाँ पर पुकार रहा है, इसी से हम समझ सकते हैं कि ये ज़माने हाल जारी है या फिर ना तमाम भी कहते हैं इसे, हाल ना तमाम। तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे दर्ज झेल में से उर्दू अल्फाज पहचानिए। 2 मुतबादिलात सही है। लिटरेचर ये टे और रे है, लिटरेचर, सड़क, मॉडल, तूफ़ान। अगर हम मुतालिया करते हैं, अच्छा मुतालिया है, तो हम समझ सकते हैं कि सड़क और तूफ़ान ये दोनों जो है वो उर्दू अल्फाज है। दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। आगे
मरने वाले पर रोने और उसकी खूबियाँ बयान करने वाली सिनफ को क्या कहते हैं। ये जो है इस तरह की एक ऐसी नज़म होती है जिसमें पर रो मरने वाले पर रोने और उसकी खूबियाँ बयान की जाती है, उसे मरसिया कहते हैं, कि जिसमें जो गुज़र गए हैं उनके खूबियाँ वगैरह बयान की जाती है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है सकूते शाम, इस नज़म के शायर का नाम बताइए। ये मिर्ठी की नज़म है, हामिदुल्ला अफसर मिर्ठी। 1 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है 13 से 15 के लिए हिदायत। झेल में दी गई इबारत का बगौर मुताला कीजिए और पूछे गए सवालात के सही जवाब का मुतबादिल लिखिए। फूल वालों की सैर। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली, ईद और क्रिसमस बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई थी। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और उन्हें आपस में लड़ाकर कमज़ोर किया। फिर बहुत से इलाकों पर काबिज़ हो गए। तो देखिए ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पर मुनस्सिर 3 सवाल थे। डैश डैश दिल्ली का सबसे बड़ा मेला है, तो फूलों का मेला, फूलों वालों की सैर का मेला। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर फूल वालों की सैर है, तो ये फूल वालों की सैर का मेला जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। आगे है इस मेले की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले मुग़ल बादशाह डैश के ज़माने में हुई। हमने ये पैराग्राफ में पढ़े हैं, देखिए पहले 250 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई, तो 1 नंबर का ऑप्शन अकबर शाह सानी करेक्ट है। आगे है अंग्रेज़ हमारे मुल्क में डैश की गरज से आए थे, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए थे, तो ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। आगे है 16 से 18 के लिए हिदायत है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके मरबूत जुमलों का पैराग्राफ तैयार कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश डैश बेटियां थीं, सबसे छोटी बेटी का नाम डैश था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर का नाम डैश था। तो अब हमें जब हम ये तीनों भी जुमले पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें समझ में आता है कि इसका मरबूत पैराग्राफ किस तरह से बनेगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे सबसे छोटी बेटी का नाम डैश डैश था। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है तो उसके अगला वाला जुमला हमें पढ़कर देखना है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर का नाम। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा जो थी वो सबसे छोटी बेटी थी और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर का नाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा था, जो कि 2 नंबर के ऑप्शन में है। आगे देखते हैं काला, इस लफ्ज़ के लिए जोड़ लफ्ज़ मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे काला के साथ में कलोटा इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह से ये जोड़ लफ्ज़ बनता है काला कलोटा, तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला है लफ्ज़ इब्तिदा के लिए कोई 2 हम मानी अल्फाज तलाश करके सही मुतबादिल लिखिए। यानी 2 हमें मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो यहाँ पे इब्तिदा यानी शुरुआत भी होता है, आगाज़ भी होता है ना, दोनों भी दिए गए हैं। इख्तिताम और वस्ती ये दोनों नहीं आएंगे। इब्तिदा के लिए शुरुआत और आगाज़, ये पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे है इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। फ़ाका ज़दा, फ़ाका ज़दा, फ़ाका ज़दा, तो फ़ाका जो है फ़े से आएगा, जो कि पहले नंबर के ऑप्शन में है और चौथे और तीसरे में भी है, लेकिन फ़ाका में काफ जो है वो कलम का होगा, तो ये फ़ाका जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, फ़ाका ज़दा। आगे है वो जगह जहाँ लाला के फूल खिले हों, इस अल्फाज के मजमूए के लिए कौन सा लफ्ज़ मुनासिब होगा। लाला के फूल खिले हैं यानी वो लाला ज़ार, यानी 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला है ईद का चांद होना, इस मुहावरे के मानी का सही मुतबादिल तलाश कीजिए।
ईद का चांद नज़र आना, बहुत कम नज़र दिखाई आना, या फिर बहुत कीमती चीज़, या फिर ईद के चांद की ख्वाहिश करना। यहाँ पर बहुत कम नज़र आना या फिर बहुत कम दिखाई देना होगा, क्योंकि जो कभी कभार हमें दिखाई देते तो हम कहते हैं ना ईद के चांद की तरह से दिखाई देते, इसलिए ये जो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस कहावत का मतलब क्या है? एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, ये इसका जवाब होगा। 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आखिरी जो सवाल है 2023 के पर्चे का, उर्दू का, जेल के किस लफ्ज़ में खुशी का इजहार करने वाला हुर्फ़े फजाइया है? खुशी का इजहार करने वाला, काश, आहा, आह, हाय। तो यहाँ पे देखिए ये जो आहा है ये खुशी का इजहार करने वाला हुर्फ़े फजाइया है। हमारा 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से हमने 2023 का उर्दू का पर्चा हल किए हैं। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में 2024 का उर्दू का पर्चा हल करेंगे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।